मैं इशा की नमाज पढ़ के जब घर वापस आता, तुम बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार करती। मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता और सलाम करता, फिर तुम्हारी आगोश में आकर बैठ जाता। कुछ बातों के बाद तुम्हारा हाथ चूमता, फिर तुम्हारे लम्स की खुशबू महसूस करता। तुम्हारी गोद में सर रखकर मेरी जान में लेट जाता। तुम मेरे बालों में से अपनी नाजुक उंगलियां गुजारती। सुकून और नशे में मदहोश तुम्हारा दूसरा हाथ चूम कर अपने कलेजे से लगाता। तुम हंसती और कहती, आप भी ना बस। फिर मैं नाराज होकर आंखें बंद कर लेता और तुम चुपके से मेरी पेशानी चूमती। ऐसा लगता कि जैसे एक इबादत गुजार बंदे को हजारों साल की इबादत का सिला मिल गया। फिर हम में दोनों जहां की बातें होती। मैं नशे में डूबा हुआ गहरी नींद सो जाता। तुम समझती कि मैं जाग रहा हूं और बोलती चली जाती, कभी हंस देती और कभी अपने लम्स की खुशबू मेरे चेहरे पर निशावर करती। फिर तुम हल्के से कहती, सो तो नहीं गए आप? लेकिन मैं जन्नत में पड़ा, नशे में मदहोश गहरी नींद सो चुका होता। और फिर तुम नाराज हो जाती, मेरे सर के नीचे एक तकिया रखती और फिर तुम मुझे देखकर हंसती। एक बार फिर से तुम मेरी पेशानी चूमती और मेरे आगोश में लेट जाती। एक हसीन सुबह हमारे इंतजार में होती। मैं उठकर तुम्हारा हाथ पकड़ता, तुम जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती, मुंह मोड़ लेती मुझसे। मेरी तो जैसे जान ही निकल जाती और मैं पूछता कि क्या हुआ भाई, मगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ना आता। कुछ ही लम्हात के बाद तुम कहती कि आप फिर रात को सो गए थे ना। मुझे बहुत बुरा लगता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता खुद पर। तुमसे माजरत करता लेकिन तुम नहीं मानती। तुम्हें मनाने के हजार जतन करता, कभी शायरी सुनाता और कभी तुम्हारी पसंद का गाना गुनगुनाता। फिर मेरी जान तुम हंस देती तो जैसे कि एक खाक में जान आ जाती। अचानक तुम आंखों में आंसू भर लाती और मेरे सीने से लगकर रोने लगती और मुझसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे नाराज होना, लेकिन आप भी तो ख्याल किया करें ना। और फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता